राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पहले पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते थे। अब हम यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है। ये हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ साथ यूपीपी कांस्टेबल जो 18 फरवरी को पेपर होना है, आरओ एआरओ जो 11 फरवरी को पेपर होना है, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और यूपीपीएससी में जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी यूपी स्पेशल उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने आज के प्रश्नों को देखते हैं और उनको सॉल्यूशन को देखते हैं और याद करते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं हमने प्रैक्टिस सेट 80 को आज। चलिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। अब ये क्वेश्चन है अभयारण्य से संबंधित है, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पक्षी विहार, इनसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं अब आपके सामने। तो जो ये अभयारण्य है इनमें से किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर, चंबल, इनमें से एक ऐसा है जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। तो कौन सा है जो 1975 में स्थापित किया गया था? तो आपको बता दूं, जो हमारा कतरनिया घाट है उसको 1975 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में इसे स्थापित किया गया था। और 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में स्थापना हुई थी और 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसे आरक्षित वन क्षेत्र वन जीवन विहार घोषित किया गया था। ठीक है। इसमें जो किशनपुर है हमारा वन्य जीव अभयारण्य है, इसका स्थापना 1972 में हुआ था। और जो चंबल है हमारा, उसका स्थापना 1979 में हुआ था। ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रायपुर कोई अभयारण्य नहीं है हमारा, ये रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन क्वेश्चनों को जो आप देख रहे हैं, जो मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता हूं, इनका डिस्क्राइब करता हूं, उनको आप याद तो कर ही सकते हैं। वीडियो को दोबारा सुनकर भी आप उसे रिमाइंडर में डाल कर सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एक नोट्स की तरह आप उसे बार बार देख कर याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है, मतलब किस जिले में अवस्थित है हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य? तो आपको यह बताना है। कुछ बच्चे जो पहले से यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अगर यूपी स्पेशल पहले पढ़ा होगा तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है उन्हें यह पता है। लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं यूपी की किसी भी एग्जाम की, कांस्टेबल की, वीपीओ की या आरओ की, तो उनको मैं बता दूं, चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है यह चंदौली जिले में है। चंदौली जिले कहाँ पड़ता है? तो यह वाराणसी मंडल का एक जिला है और इसका बॉर्डर बिहार से भी लगता है। जो यह चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, इसका जो 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1957 में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी और यह 78 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। कहाँ पर है? चंदौली में है। चंदौली कहाँ पड़ता है? वाराणसी मंडल का एक जिला है और इसका बॉर्डर बिहार से भी लगता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इनमें भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि किस जिले में स्थित है। महोबा में, मेरठ में, मुरादाबाद में या महाराजगंज में? तो विजय सागर पक्षी विहार जो है वो हमारा बुंदेलखंड के महोबा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? महोबा जिले में हमारे स्थित है। ठीक है। महोबा कहाँ है? बुंदेलखंड में है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है?
जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वह किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा का, पीलीभीत का, कॉर्बेट का या राजा जी का? तो इसका जो सही जवाब है वह जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड वाला है ना, आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट का, उसी का एक पार्ट हमारे उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। तो कौन से जिम कॉर्बेट का आपने नाम सुना होगा, सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का, तो उसी का पार्ट अमनगढ़ टाइगर रिजर्व था। जब सन 2000 में बंटवारा हुआ यूपी उत्तराखंड का, तो जिम कॉर्बेट चला गया उत्तराखंड में और अमनगढ़ हमारा यूपी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में अवस्थित है? मयूर मतलब होता है मोर। मोर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो हमें इसको इस तरीके से याद करना है, मयूर, मोर का जो पंख है वह कौन इस्तेमाल करता है ज्यादा? तो आप कहेंगे कृष्ण भगवान करते हैं, अपने सर पर लगाते हैं उसे। तो कृष्ण भगवान कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आप कहेंगे मथुरा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो आप कहेंगे मथुरा में है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, एक साइड उनकी अवस्थिति दी हुई है, मतलब वो कहाँ पर स्थित है। तो उनमें हमें देखना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसमें दिया हुआ है ललितपुर में। तो कहाँ पर है महावीर स्वामी अभ्यारण्य? तो बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है हमारा वह ललितपुर जिले में ही है। ललितपुर कहाँ पड़ता है? हमारा बुंदेलखंड में पड़ता है, झांसी मंडल में पड़ता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले पॉइंट को, अगले वन्य जीव अभ्यारण्य को। अगला है, लाख बहोसी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसमें लिखा हुआ है कन्नौज जिले में। तो कन्नौज जिले में हमारा लाख बहोसी अभ्यारण्य है। कन्नौज कहाँ पर है? तो कन्नौज कानपुर मंडल का एक जिला है और कन्नौज में लाख बहोसी अभ्यारण्य है। उसके बाद किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसमें दिया हुआ है बलरामपुर, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हमारा वह लखीमपुर खीरी में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह सी है, यही सही रूप से सुमेलित नहीं है। बाकी कैमूर अभ्यारण्य जो है मिर्जापुर सोनभद्र दोनों जिलों में फैला हुआ है। मिर्जापुर सोनभद्र कहाँ पर है? तो मिर्जापुर सोनभद्र हमारा मिर्जापुर मंडल में है। लखीमपुर खीरी हमारा लखनऊ मंडल में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? जनपद के नाम दिए हुए हैं सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट या कालेसर। तो आपको बता दूं, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। मोहना और सुहेला नदी के बीच, दो नदियां हैं मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर के जंगल क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किसी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो दुधवा टाइगर रिजर्व किन किन से बना है? किशनपुर अभ्यारण्य से, कतरनिया घाट अभ्यारण्य से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें क्वेश्चन है, 3 उत्तर प्रदेश में है हमारे, 1 उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश में हमारे नहीं है यह आपको बताना है। ठीक है, तो जो किशनपुर है यह कहाँ है? किशनपुर कहाँ है? तो यह लखीमपुर, जो लखीमपुर खीरी जिला है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है हमारा, उसमें किशनपुर है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है। उसके बाद
कतरनिया घाट कहाँ पर है? तो यह आप कहेंगे यह लखीमपुर और बहराइच क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो सुरहा ताल है, सुरहा ताल कहाँ है? तो ये बलिया जिले में है। किस जिले में है? सुरहा ताल हमारा बलिया जिले में है। और 1991 में इसे एक पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया है। और जो हमारा एक कालेसर है, कालेसर कहाँ पर है? कालेसर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो 48वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह कालेसर है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित है। और किशनपुर हमारा कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। सुरहा ताल बलिया में। कतरनिया घाट कहाँ पर है? तो बहराइच और लखीमपुर खीरी में फैला हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज और मेरठ। इन 4 जिलों में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आप देखते होंगे कि हमारे यूपी में क्या पूरे भारत में गिद्ध बहुत कम दिखाई देते हैं, इसलिए उनको संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। जहां भी गिद्ध बचे हैं उनके लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे महाराजगंज जिले में कुछ बचे हुए हैं, उनके लिए संरक्षण केंद्र गिद्धों के लिए खोला गया है। महाराजगंज कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे गोरखपुर मंडल में महाराजगंज स्थित है। महाराजगंज में नवंबर 2019 में पहला गिद्ध संरक्षण खोला गया था। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के तर्ज पर किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो एक पक्षी अभयारण्य है 4, इसमें से एक जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो कि स्थित ना हो। तो पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका आप नाम देख के सोच रहे होंगे कि ये पटना बिहार में स्थित होगा, तो ऐसा नहीं है। जो पटना पक्षी अभयारण्य है हमारा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? एटा जिले में स्थित है। एटा कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे अलीगढ़ मंडल में एटा पड़ता है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, तो आपका इसमें भी दिमाग जा रहा होगा बिहार, क्योंकि जेपी नारायण बिहार के थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेपी नारायण पक्षी अभयारण्य जो सुरहा ताल जिसे बोलते हैं वह कहाँ था? पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी, तो अब बलिया में स्थित था। तो पटना पक्षी अभयारण्य एटा में, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बलिया में, चित्रागुड्डी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य जो है दोनों, यह झारखंड, जो हमारा ये चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में और उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। इसलिए ये 2 हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन कौन से? चित्रागुंडी और उधवा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पटना पक्षी अभयारण्य एटा में और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य हमारा कौन से जिले में स्थित है? तो आपका जो जवाब होगा वह बलिया जिले में होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 3 और 4 सही रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बिल्कुल स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में हमारे वर्तमान में जो वन का क्षेत्र है वो कितना है? परसेंट दिया हुआ है 4.46, 5.64, 6.84 या 8.36। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो जो हमारा 2021 में है वह 9.23% है। कितना है? 9.23% है। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में तो उस समय हम केवल 6.84 थे, लेकिन जब इस समय वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में 9.3%, कितना? 3%, 9.23% इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में वन का क्षेत्र हो गया है, जिसमें सबसे आगे लखीमपुर खीरी जिला और सोनभद्र जिला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है?
तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। तो आप सारे जुलाई के ऑप्शन है, जुलाई के इसलिए हैं कि इसमें बारिश होती है, बरसात में खूब पौधे लगाए जाते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वह है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हमारे उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हमें कि कौन सा पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, पार्वती रंगा पक्षी विहार किन किन जिलों में है। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है वह कहाँ पर है, उन्नाव में है। 1 मिनट, स्कूल उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, तो आप कहेंगे उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है, तो आप कहेंगे गाजियाबाद में है। उसके बाद जो समसपुर पक्षी विहार है उसके लिए आप कहेंगे रायबरेली में है। और जो पार्वती अरंगा पक्षी विहार है यह आप कहेंगे गोंडा में स्थित है। इनको याद रखिए क्योंकि यह हमारे उत्तर प्रदेश के वेटलैंड भी हैं। तो चलिए हमने 4 पक्षी विहारों को देखा और उनके जिलों को भी देखा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। अभी पिछला क्वेश्चन ये हमने देखा था उन्नाव जिले में। इस पे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, उन्नाव जिले पे क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। उन्नाव जिला कहाँ पर स्थित है, किस मंडल में स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ इसमें हमारे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और पूछ रहा है किस किस राज्य में है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा हमारे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कोई सा भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो जब ये राष्ट्रीय उद्यान राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बना था तो हमारे उत्तर प्रदेश में था, इसलिए क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस प्री जीएस 1998 में पूछा गया था। उस समय जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान था वो उत्तर प्रदेश में था, इसलिए क्वेश्चन 1998 में यूपी पीसीएस में पूछा गया था। लेकिन राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। असम में क्या है, तो असम में मानस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उड़ीसा में क्या है, सिंपली पहल जो है उड़ीसा में है। और कर्नाटक में क्या है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, उसमें उनके सामने जिला दिया हुआ है, कुछ इसमें से सही रूप से सम्मिलित नहीं होंगे। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है, संत कबीर नगर में, जो कि बिल्कुल गलत है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी हमारा भागलपुर जिले बिहार में स्थित है। उसके बाद भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बरेली में है, बिल्कुल सही है। पक्षी सेंचुरी कहाँ है, भरतपुर में है और बिल्कुल सही है, भरतपुर में, भरतपुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में है, बिल्कुल सही है। बस हमें यह जांचना था कि उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, क्या है। तो एक उत्तर प्रदेश का जिला था हमारा संत कबीर नगर और बरेली। बरेली में भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है, जो बिल्कुल सही है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी हमारा भागलपुर बिहार में है। तो अभी तक हमने 16 क्वेश्चन देखे हैं आज, और वीडियो ज्यादा लंबी बन रही है तो हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन और कर कल के लिए और छोड़ दें क्वेश्चनों को। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वह किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में 2013 में, यूपी पीएससी आरओ प्री में जीएस 2013 में और लोअर डिवीजन लोअर सेकेंड में पूछा गया था 6/3/2016 वाले एग्जाम में। तो किसमें स्थापित किया जा रहा है, जो आपका सही जवाब होगा वो आपने सोच लिया होगा कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बब्बर शेर सफारी का स्थापित किया जा रहा है। उसमें जब क्वेश्चन पूछा जा रहा किया जा रहा है, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, तो इटावा जिले में स्थापित हुआ है। आज हमने जितने भी क्वेश्चनों को देखा, आपको उम्मीद होगा सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और याद भी हो गया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट करके पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।